हल्का नहीं, मैं एक फोन करूंगा, सारे सड़कें बंद हो जाएंगी। इस तरह का व्यवहार मत करो, कभी आप गलत फहमी हो। हाथ में लगाना, रोको, रोकने के तरीके से हाथ में लगाना, जैसे रोक सकते रोको, अगर हाथ लगाया कोई फिर अच्छा नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर राजनीतिक तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया जब आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और नागिना से सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण को गाजीपुर बॉर्डर पर योगी आदित्यनाथ सरकार की पुलिस ने रोक लिया। यह घटना तब हुई जब चंद्रशेखर आजाद मेरठ जिले के कपसाड़ गांव जा रहे थे, जहां एक दलित महिला की कथित तौर पर हत्या कर दी गई थी और उसकी बेटी का कथित अपहरण हो गया था। इस घटना ने न केवल दलित समुदाय में आक्रोश पैदा किया है, बल्कि विपक्षी दलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की ओर से राज्य सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद, जो दलित अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले प्रमुख चेहरे हैं, ने इस रोक को लोकतंत्र की हत्या करार दिया और कहा कि एक सांसद को पीड़ित परिवार से मिलने से रोकना असंवैधानिक है। इस पूरे प्रकरण ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और राजनीतिक स्वतंत्रता पर बहस छेड़ दी है, जहां एक ओर सरकार सुरक्षा का हवाला दे रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष इसे दमनकारी रणनीति बता रहा है। यह घटना 10 जनवरी 2026 को हुई, जब चंद्रशेखर आजाद दिल्ली से मेरठ की ओर रवाना हुए। उनके काफिले को गाजीपुर बॉर्डर पर भारी पुलिस बल ने घेर लिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ऊपरी आदेशों के तहत उन्हें उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने से रोका गया है, क्योंकि उनकी मौजूदगी से कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने इस रोक को चुनौती देते हुए बैरिकेड्स को पार करने की कोशिश की। वीडियो फुटेज में देखा जा सकता है कि वह पुलिस की घेराबंदी से बचते हुए दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर पैदल दौड़ते नजर आए। बाद में उन्होंने एक बाइक पर सवार होकर आगे बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की। इस दौरान समर्थकों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई, जिससे तनाव और बढ़ गया। अंततः चंद्रशेखर आजाद को रोक लिया गया, लेकिन उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वह पीड़ित परिवार से मिलकर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। इस घटना ने सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जहां हजारों यूजर्स ने योगी सरकार की आलोचना की। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के एक छोटे से गांव कापसड़ में गुरुवार 8 जनवरी की सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना घटी, जो न केवल स्थानीय समुदाय को हिलाकर रख दिया, बल्कि पूरे राज्य में राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल मचा दी। एक 50 वर्षीय दलित महिला सुनीता देवी, जो अपनी 20 वर्षीय बेटी रूबी कुमारी के साथ खेतों की ओर जा रही थी, पर हमला हुआ। आरोपी 22 वर्षीय पारस सिंह, जो एक स्थानीय डॉक्टर के पास कंपाउंडर के रूप में काम करता था, ने अपनी 3-4 साथियों के साथ मिलकर इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया। सुनीता देवी अपनी बेटी को बचाने की कोशिश में धारदार हथियार से घायल हो गईं और बाद में अस्पताल में उनकी मौत हो गई, जबकि रूबी को अपहरण कर लिया गया। यह घटना दलित समुदाय के खिलाफ बढ़ते अत्याचारों की एक और कड़ी बन गई, जिसने विपक्षी दलों को योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला करने का मौका दे दिया। घटना की शुरुआत उस समय हुई जब सुनीता और रूबी सुबह करीब 8 बजे घर से निकली। गांव के बाहर एक नई बनी नहर के पुल के पास पारस और उसके साथी पहले से ही घात लगाए बैठे थे। पारस, जो गांव में ही रहता था और परिवार को जानता था, ने पहले से ही रूबी पर बुरी नजर रखी हुई थी। जैसे ही मां बेटी वहां पहुंची, पारस ने उन्हें रोक लिया और रूबी के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। सुनीता ने जब विरोध किया, तो पारस ने गन्ना काटने वाले धारदार औजार से उन पर हमला कर दिया। सुनीता के सिर पर कई वार किए गए, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गईं। गांव वाले जब तक मौके पर पहुंचे, आरोपी रूबी को बंदूक की नोक पर लेकर फरार हो चुके थे। सुनीता को ग्रामीणों ने अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस घटना ने कापसड़ गांव में तनाव की लहर दौड़ा दी। सुनीता के पति सत्येंद्र कुमार, जो एक मजदूर हैं, ने अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया, जब तक कि आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाता और बेटी सुरक्षित घर नहीं लौट आती। गांव में दलित समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए, नारे लगाने लगे और न्याय की मांग की। पुलिस को तुरंत अलर्ट कर दिया गया और अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई, जिसमें रैपिड एक्शन फोर्स आरआईएफ भी शामिल थी। गांव के चारों ओर बैरिकेडिंग की गई और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सख्त निगरानी रखी गई। स्थानीय पुलिस स्टेशन सरधना के इंस्पेक्टर ने बताया कि आरोपी पारस सिंह और उसके साथी सुनील सोम समेत अन्य पर हत्या, अपहरण और एससी एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।
जांच में पता चला कि पारस और उसके साथी ऊंची जाति से ताल्लुक रखते हैं, जिसने इस अपराध को जातीय हिंसा का रंग दे दिया। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में दलित महिलाओं की सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं बची है। मायावती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि यह घटना दर्शाती है कि भाजपा सरकार में दलितों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं और पुलिस अपराधियों को संरक्षण दे रही है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से मांग की कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाए और पीड़ित परिवार को न्याय मिले। अन्य विपक्षी नेता जैसे समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने भी सरकार की आलोचना की, कहते हुए कि यूपी में कानून व्यवस्था चरमरा गई है।